ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 568 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 श्रावण शुक्ल पक्षः प्रतिपदा शुक्रवारः पुष्य नक्षत्रम उत्तरायणम वर्ष ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो कल हमने ये नया अध्याय 6th अध्याय आरंभ किया है और इसमें भगवान ने एक प्रस्तावना, एक फॉरवर्ड दिया है इसको समझाने के लिए। और ये पहला श्लोक जो है इसमें भगवान कह रहे हैं अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। तो जो व्यक्ति अपने कर्म के फल पर आश्रित होकर अर्थात कर्म फल से प्रेरित होकर अपने कर्तव्य कर्म को करता है, और दूसरा है जो अनाश्रित कर्म के फल पे आश्रित होकर कर्म अपना कर्तव्य कर्म करता है, तो ये गृहस्थ के लिए गृहस्थ धर्म जो है वो मुख्यतः कर्तव्य का स्थान है। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास का सबसे ज्येष्ठ आश्रम वैदिक कर्म का स्थान गृहस्थ आश्रम है। तो शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है ये एक गृहस्थ को अपना वैदिक स्वधर्म बिना फल की इच्छा के केवल भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए इस यज्ञ स्वरूप नारायण, वो गृहस्थ जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, शूद्र हैं, नर हैं, नारी हैं इत्यादि, तो उन गृहस्थ का इस यज्ञ में स्थान है। और ये जो उनका स्वधर्म है, यदि वो गृहस्थ इस कर्म को बिना किसी फल की कामना के, फल की कामना अर्थात उच्च गति, कि अगले जन्म में मुझे ऐसी गति प्राप्त हो, ऐसी कामना किए बिना केवल यज्ञ की वृद्धि के लिए जो कार्य किया जाता है, वो कार्य की भगवान यहाँ स्तुति कर रहे हैं। वो कहते हैं ना सन्यासी, ऐसा व्यक्ति वो सन्यासी है, वही योगी है, और किंतु ऐसा व्यक्ति निरग्नि, निरग्नि वो है जो आपके स्वधर्म के साथ के जो अंगभूत अग्नियां हैं, अर्थात आप अग्निहोत्र आदि जो कर्म करना आपके लिए धर्म है, यज्ञ करना, वो अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको निरग्नि कहते हैं। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं ऐसे जो गृहस्थ हैं जो केवल फल का त्याग करते हैं लेकिन कर्म का त्याग नहीं करते, वो वास्तव में सन्यासी और योगी हैं। लेकिन जो लोग अपने
अग्नि का ही त्याग कर देते हैं, या यज्ञ जो दान और स्वाध्याय, तो तपस्या, ये सब जो क्रियाएं कही गई हैं उनको त्याग कर देते हैं। तो ऐसे लोग सन्यासी योगी नहीं होते। जो गृहस्थ में कर्म फल का त्याग करता है वही वास्तव में सन्यासी है। तो ऐसा कह के भगवान गृहस्थ धर्म में किए गए बिना फल की इच्छा के कर्म की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वास्तव में तो सन्यास तो कर्म सन्यास है, पूरे कर्म को ही छोड़ दो ज्ञान उत्पन्न होने पर। लेकिन फल के सन्यास से ही कर्म सन्यास होता है, इसलिए भगवान कर्म सन्यास का आदर कर रहे हैं। ऐसा शंकराचार्य जी ने भूमिका में बताया है। अभी सारे श्लोकों के अर्थ हम नहीं देखेंगे, पहले शंकराचार्य जी की भूमिका देखेंगे जो 6ठे अध्याय के आरंभ में है। लेकिन इसको देखने से पहले हमें भी एक भूमिका की आवश्यकता पड़ती है कि शंकराचार्य जी उस समय पर लिख रहे हैं जब अधिकतर लोग वेद को प्रमाण मानते हैं और वो कहते हैं कि वेद में कहे हुए जो वैदिक कर्म हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि सबके लिए वर्ण और आश्रम के जो धर्म हैं वो सबको करने चाहिए, ऐसा सब मानते थे उस समय पर। लेकिन उस समय पर ये सोचते थे कि हमको कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, पूरा जीवन हमको अपने स्वधर्म को करना चाहिए, उसी से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो शंकराचार्य जी का उद्देश्य है कि इस को दूर किया जाए। लोगों की ये जो सोच है कि आजीवन वैदिक कर्म को करते रहेंगे तो कर्म करने से उसके फल रूप में मोक्ष मिलेगा, तो शंकराचार्य जी इसको गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। कर्म जो है तब तक किया जाता है जब तक कि आप में वैराग्य ना आ जाए और आपका मन एकाग्र स्थिर ना हो जाए। उसकी सारी जो राग द्वेष हैं जो हमको चैन से आत्मविचार नहीं करने देती, वो चित्त शुद्ध ना हो जाए। तो कर्म का उद्देश्य चित्त की शुद्धि है मोक्ष कामी के लिए। जिसको मोक्ष चाहिए उसको तब तक कर्म करना चाहिए जब तक उसका चित्त शुद्ध ना हो जाए, और फिर उसको ध्यान परायण हो जाना चाहिए। जो ज्ञान उसका उत्पन्न हुआ है उसमें रहना चाहिए और सदा अंतरात्मा का ध्यान करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए भूमिका में भी भगवान उन पूर्व पक्षियों से बात कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमें वैदिक कर्म ही करना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। किंतु आजकल की जो भारत की परिस्थिति है उसमें लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको, ये हमने कल देखा था, सब सोच रहे हैं हमें कोई वैदिक कर्म की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी ब्राह्मण को ब्राह्मण का कर्म करना, जन्म से ही क्षत्रिय कर्म करना, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो हर सोसाइटी में एक वर्किंग डिवीजन है, वर्क डिवीजन है, लेबर को डिवाइड किया जाता है। अरे भाई ब्राह्मण माने तो तुम एजुकेशन में चले जाओ, क्षत्रिय माने आप एडमिनिस्ट्रेशन इत्यादि, राजा वो सब उसमें चले जाओ, और वैश्य माने बिजनेस को करो प्रोटेक्ट। और इस प्रकार ये तो एक डिवीजन है जो वर्क मैनेजमेंट है, और वो अब बदली जा सकती है। एक कालखंड में इस प्रकार सोसाइटी के
सारे काम को 4 हिस्सों में डाल दिया, अब उसको बदल दिया, अब कर दिया कि ऐसा नहीं है, ये फैमिली से नहीं चलेगा, पिता पुत्र से नहीं होना चाहिए, सबको जो जिसके पास जो योग्यता है वो करे और वही करेक्ट है। ऐसा करके एक बाजार कि आप टीचिंग कर रहे हैं तो भी बाजार में हैं, ब्राह्मण कर्मी भी बाजार, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब बाजार के अंदर हैं, और कोई यहाँ पर यज्ञ नहीं है। तो यहाँ की मॉडर्न इंडिया की प्रॉब्लम क्या है कि बाजार और यज्ञ के बीच में भेद देखा ही नहीं जा रहा। लोग कहते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं तो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, अगर आप आर्मी में हैं तो आप क्षत्रिय हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप वैश्य हैं, और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं। वो तो सारी सोसाइटी में चाहिए ही। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमको कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाके अपना सर्विसेज इत्यादि सेलिंग और बाइंग करनी चाहिए। ये सेलिंग और बाइंग से सोसाइटी चलेगी और उससे फिर पैसा बना के क्या करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी क्या है, आध्यात्मिक ग्रोथ क्या है कि आप बस बैठ के अंदर अपने मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन सेंटर वाले गुरुजी लोगों के पास जाइए और वो आपको कहेंगे कि कॉन्शियसनेस क्या है, और इस तरह उस स्पिरिचुअलिटी का आपके इससे कोई संबंध नहीं है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे आपका कोई संबंध नहीं है। ये दोनों अलग ब्लॉक्स हैं। यहाँ पर आपको कॉमर्स करना है। ये एक वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स है। कॉमर्स माने खरीदना बेचना और उसमें प्रॉफिट कमाना, उसका अपनी एक नियम होता है। तो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर आपको क्रूअल होना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पैसा बनाना है। एक बढ़ेगा दूसरा नीचे जाएगा, सब नहीं बढ़ेंगे। तो जो प्रॉफिट कमाएगा वो आगे जाएगा, जो लॉस कमाएगा वो पीछे जाएगा, और एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस, इस प्रकार ऐसा रहेगा। ये इसका नेचर है। तो इम्बैलेंस इत्यादि ये सब बन होंगे, तो इसमें रोना नहीं है। वो अगर कोई प्रॉफिट कमा रहा है, कोई वो शत्रु नहीं है, दूसरा भी कमा ले। और फिर प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये तो है नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो बाजार में चलती ही है। फेयरनेस इत्यादि बाजार में नहीं होता है। बाजार में हर व्यक्ति अपने ही तरीके से अपना रास्ता बनाता है, क्योंकि बाजार अपवर्ड मोबिलिटी है, सबको ऊपर जाना है, इसलिए वहाँ कंपटीशन रहेगा ही रहेगा। और सभी यहाँ राम बन के नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर रावण रावण युद्ध होगा। इसलिए ये राम की आइडियलिज्म ये नहीं चलेगी। बाजार में रावण ही होना पड़ेगा, रावण और शूर्पणखा बन के रहना पड़ेगा। ये आजकल का भारत है। और ये राम की बातें कर सकते हैं लेकिन राम को जी नहीं सकते हैं। तो हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें कहीं राम नहीं है। ना हमारे कॉमर्स में राम है, ना स्पिरिचुअलिटी में राम है। स्पिरिचुअलिटी क्या है, बस कि आप अंतरात्मा भगवान जो हैं वो कॉन्शियसनेस हैं, और उनके अंदर वो जगत की आत्मा है, वो तो सदा है। जगत जो है उससे आप सब अंदर चले जाइए और अंदर जाके शांति अनुभव कर लीजिए। बस ये स्पिरिचुअल ग्रोथ है। तो इस प्रकार ये मॉडर्न इंडिया है। शंकराचार्य जी जो इस क्वेश्चंस को रेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि वैदिक वेद प्रमाण है, वैदिक कर्मों को सदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन क्या है कि वेद हमें चाहिए ही नहीं। ये धर्म बताने के लिए, धर्म का उपदेश हमें नहीं चाहिए। हमारे पास बाजार धर्म है और वो फेयर है, उसमें कोई अनफेयरनेस नहीं है। ऐसा होता है पैसा कमाने के लिए
ये सब टैक्टिक्स अब करने पड़ते हैं, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, आपको सिस्टम को खरीदना पड़ता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता जो बिकता नहीं है, हर व्यक्ति बिकता है और खरीदता है। इसलिए राजा भी बिकेगा, जज भी बिकेगा, पुलिस भी बिकेगी। ये सब बिकना खरीदना बाजार का हिस्सा है और उसको करेक्ट भी किया जाएगा। कोई उस तो ये सब कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, बाजार ऐसा ही है। इसको रॉन्ग और राइट मत देखिए। यहाँ पर प्रैक्टिकलिज्म ही चलेगा। हर व्यक्ति को देखना पड़ेगा कि इस समय मुझे कितनी प्राइस पे बिकना है या नहीं बिकना है। ठीक है, ये दुनिया एक प्रैक्टिकलिज्म की बताई जा रही है और इसके साथ स्पिरिचुअलिटी। आप जो कुछ भी वहां करते हैं उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर आप बस अपनी मेडिटेशन कर लेते हैं, योगासन कर लेते हैं और आप एकदम शुद्ध भगवान, जगत की आत्मा, अजीब अजीब शब्द हैं, उनसे आप अपने आप को मुक्त घोषित कर देते हैं। सब दोनों चीज़ें ठीक हैं। 100% मटीरियल, 100% स्पिरिचुअल, ऐसा ये भारत बन गया है। और ये भारत जो है, इसमें केवल रावण रावण है, देह देह। बस आप भी एक बॉडी हैं, सारी दुनिया एक बॉडी है, और रावण रावण युद्ध, यही दुनिया है। और फिर इस रावण को कहा जाता है, अब आप बाजार में रावण बन के जीते हैं, वही प्रैक्टिकलिज्म है। कोई राम नहीं है बाजार में। तो अब आपको हम स्पिरिचुअलिटी दे देंगे और रावण ही अब रावण रहता हुआ बस स्पिरिचुअलिटी में भी ऊपर पहुंच जाता है। हमें कोई राम और सीता की आवश्यकता ही नहीं है मॉडर्न इंडिया में। राम रावण युद्ध भी कोई एक होता है, ये हमें पता ही नहीं है। राम रावण युद्ध क्या होता है? आत्मा और देह का युद्ध। ये डिवीजन हमको केवल स्पिरिचुअलिटी में बताते हैं कि बस ये फॉल्स है बस। लेकिन धर्म के लिए कि राम आत्मा के धर्म का प्रतीक हैं, रावण देह के काम का प्रतीक है। काम में और आत्मा के धर्म में विरोध है, ये बात मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में बताई ही नहीं जाती। और आत्मा को देह को वश में करना है। ये देह माया है, आत्मा मायावी है। और ये जो युद्ध है तपस्या है, सदा अपनी देह को राम की तरह प्रयोग करना, धर्म में प्रयोग करना, रावण ना बनने देना। ये तपस्या कहीं पर भी मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी में नहीं है। इसीलिए भारत महापतन की तरफ जा रहा है। राम रावण युद्ध हमारे अंदर से निकल ही गया है। अब आप देखिए, कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी। एक पिताजी जिन्होंने अपनी पुत्री को टेनिस स्टार बनाया, 16-17 साल की, और उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे, उनको टेनिस कोर्ट्स बनवा के दिए, इतना पैसा था उनके पास, और उनको एकेडमी खुलवा दी, जो वो चाहती थी करती रही। और अब पिताजी चाहते हैं कि वो उनके अनुकूल चलें, और वो एक मुसलमान के साथ रील्स बनवाने लगी। पिताजी को ये अच्छा नहीं लगा और पिताजी ने क्या किया, अंत में दुखी होके हार के अपनी पुत्री, जो उनकी जान थी, अपनी ही जान को, अपनी ही प्राण को उन्होंने गोली मार दी। अब हम इसको देखें, ये क्या हुआ? क्योंकि हमको देह को वश में करने की शिक्षा ही नहीं मिल रही। उनकी पुत्री माया है, पुरुष आत्मा है। आत्मा और देह में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। पुत्री काम मार्ग पे चल पड़ी। उस पिताजी ने सोचा कि अगर मैं अपनी पुत्री को सब कुछ दूंगा, इसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा,
तो ये मेरे वश में आ जाएगी, ये मेरे प्रति कृतज्ञ होगी, ये कहेगी मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं भी पिताजी को अपना सब कुछ दूंगी। ये अपने आप को मेरे पे समर्पण करेगी और जो मैं इसको धर्म बताऊंगा ये उसका पालन करेगी। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी मिस्टेक। ये देह को अगर आप खुली छूट देंगे, जो ये देह चाहेगी वो आप कर इसको देंगे और फिर आप आशा करेंगे कि ये देह कृतज्ञ होके आपके समर्पित हो जाएगी आपको और आपकी धर्माज्ञा मानेगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये देह आत्मा को नचाएगी, इसकी काम अग्नि बढ़ती जाएगी, ये और उच्छृंखल और नीच होती जाएगी और कृतघ्न, अनग्रेटफुल, अपमानित करने वाली होती जाएगी। और यही हुआ। और फिर वो पिताजी उनका अपना शरीर, उनकी पत्नी, उनका पुत्री, जब आप ये पॉलिसी रखेंगे कि मैं देह को पूरा खिलाऊंगा, इसकी इच्छा से चलने दूंगा, तो ये देह पूरी तरह आपको अपने अधीन कर लेगी। और फिर पिताजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने कहा कि ये जो अपमान मेरा कर रही है मैं इसको मार देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि कहाँ हमारी शिक्षा में गलती रह गई। हमको अगर ये शिक्षा मिली होती कि आत्मा, आप देह नहीं हैं, आप आत्मा हैं, ठीक है, तो संसार में देह देह युद्ध नहीं है, रावण रावण युद्ध नहीं है, पिताजी एक देह और पुत्री एक देह, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पुत्री को पिता की देह होना चाहिए था। कैसे बताया गया है कि सबसे पहले आप अपनी देह को संभालिए, आप आत्मा हैं, फिर आपकी देह है, और अपनी देह को आपने वश में करना है। ये विद्या दी ही नहीं गई। अपनी देह को कैसे वश में करते हैं? अपनी देह को वश में करने का उपाय है कि आप जानिए कि यहां पर नारायण है, जगत की आत्मा, जो सारी देहों को धारण करने वाले हैं। अपनी देह को भगवान की देह के अंदर देखिए, होल। हम सब अपनी देह को अपने ही राग द्वेष, अपनी अल्प बुद्धि से चला रहे हैं। अपनी देह को हमें अपनी सर्वज्ञ आत्मा की बुद्धि से चलाना है। यहां पर एक यज्ञ चल रहा है, किसी को भी अपनी स्वेच्छा की अनुमति नहीं है। आपको पहले इस यज्ञ को देखना होगा कि इस यज्ञ में भगवान नारायण ने अपने आप को अंगों में विभाजित किया है। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, एक ही आत्मा ने इतने सारे अंगों के अनुसार रूप धारण किया है। वही भगवान जब ब्राह्मण बनते हैं तो उनके लिए वेद रक्षा धर्म है। वही भगवान जब क्षत्रिय रूप में आते हैं तो उनका धर्म रक्षा उनका धर्म है, वाणिज्य उनका धर्म है और सेवा उनका धर्म है। स्त्री रूप में आते हैं तो उनका धर्म है कि वो पिता पुत्र, पति पुत्र के अधीन रहें, धर्म में स्वतंत्रता ना लें, जैसे देह और आत्मा होती है। ये सब हम सुनने को ही तैयार नहीं हैं, तो फिर कैसे जिएंगे? बच्चों की सबसे पहले पिताजी को अपनी देह को इस यज्ञ अनुकूल बनाना चाहिए था। ये शिक्षा मिली होती तो फिर पिताजी उस पत्ते की तरह काम करते जो पेड़ के अधीन है, जो स्वतंत्र नहीं है। पिताजी सर्वज्ञ नारायण की आज्ञा के अनुसार अपना स्वधर्म कर रहे होते। उनकी देह कुछ भी कहती
लेकिन वो करते जो यज्ञपति कह रहे हैं, यज्ञ नारायण कह रहे हैं, अपना स्वधर्म करते। फिर वो अपनी पत्नी को लाते और अपनी पत्नी को भी इसी यज्ञ में जोड़ते, तब उनकी पत्नी भी उनकी अर्धांगिनी, उनकी देह हो जाती। उनकी देह और पत्नी की देह दोनों इसी यज्ञ में नारायण की आज्ञा की पालन करते। फिर उसके बाद उनकी पुत्री आती, उसकी पुत्री को भी वो इसी यज्ञ में जोड़ते, तब पिताजी सर्वात्मा की 3 देह हो जाती, अपनी देह और पत्नी की देह और पुत्री की देह। ये तीनों देह एक डायरेक्शन में केवल जगत आत्मा की आज्ञा का पालन करते, तो ये यज्ञ होता, तीनों का कल्याण होता। लेकिन हमें ये सारी शिक्षा मिली ही नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? इस देह को आत्मा की आज्ञा नहीं माननी है। इस देह को, ये तो केवल देह है, बस देह ही आत्मा है। तो पिताजी हो, पत्नी हो, पुत्री हो, सब देह देह। इस संसार में व्यवहार है एक देह का दूसरी देह के साथ। तो अगर ऐसा है तो फिर एक देह दूसरी की बात क्यों माने? एक देह दूसरी देह को कैसे जीतेगी? पिताजी ने सोचा, अगर मैं अपनी पुत्री को सब कुछ दे दूंगा तो ये मेरी आज्ञा का पालन करेगी, इसके अंदर थैंक यू होगा, ग्रेटफुलनेस होगा। मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ दिया है तो मैं उनकी भी इच्छा का पालन करूंगा। मेरी इच्छा, पिताजी की इच्छा, दो ही इच्छा जानने वाली है। लेकिन बेटी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये माया का स्वभाव है। माया को आप स्वतंत्रता देंगे, देह को स्वतंत्रता देंगे, तो देह कभी भी आपके कृतज्ञ नहीं होगी। देह आत्मा को सदा वश में ही करेगी। यह आत्मा और देह का भेद जानना चाहिए। इसलिए हमको सबसे पहले ये कॉरपोरेट बिजनेस इत्यादि, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये मेडिटेशन वाली ये स्पिरिचुअलिटी है, जहां हमको रावण के युद्ध से हटा के राम रावण युद्ध की तरफ ले जाया जाता है। जब तक हम ये राम रावण युद्ध नहीं करेंगे तब तक हम हिजड़े बने रहेंगे, नपुंसक। ठीक है? आत्मा के द्वारा देह का जय होना चाहिए, पुरुष के द्वारा, मायावी के द्वारा माया का जय होना चाहिए। इस प्रकार जो राम निकलेगा, राम वो होता है जो मायावी हैं और माया को अपने अधीन करते हैं। इस प्रकार ऐसे राम के पीछे सीता चलती हैं, ऐसे सीता के पीछे लक्ष्मण चलते हैं। सारी दुनिया मायावी के पीछे चलती है। ये हमारी राम रावण युद्ध है। इसलिए पत्नी को, पुत्री को, बच्चों को, समाज को, सबको मायावी के अधीन करना, ये हमारा धर्म है। ये रावण बहुत कठिन युद्ध है। इसलिए ये जो हमने सीख लिया है कि सबको खुली छूट दो, सबको अपनी देह की तर्पण के लिए छूट दो, खुद भी देह का तर्पण करो, पत्नी को भी करने दो, पुत्री को भी करने दो, पुत्र को भी करने दो, सारा समाज देह की तर्पण करे, रावण बन के जिए और फिर जाके स्पिरिचुअलिटी करे, सन्यासी के कपड़े पहने और मेडिटेशंस कर ले और मन को शांत करे। ये कभी नहीं हो पाएगा। भारत 100% रावण के मार्ग पे जा रहा है। रावण राम, और जहां राम है वहां राम रावण युद्ध है। इस युद्ध से हम बच रहे हैं और जितना इस युद्ध से बचेंगे उतना भारत नपुंसक हिजड़ा देश बनता जाएगा, भोग परायण और पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप कहते होंगे कि आप 6वां अध्याय और शंकर भाष्य तो आरंभ नहीं कर रहे हैं। ये शंकर जी की आज्ञा से ही आपको बताया जा रहा है कि ये भगवत गीता आपको राम रावण युद्ध के लिए बता रही है। अर्जुन ने भी यही कहा था, मैं और मेरे भाई
मैं उनको नहीं मार सकता। तो भगवान ने बताया ये युद्ध आपके और आपके भाइयों के बीच में नहीं है, ये आत्मा और देह, मायावी और माया के बीच में है। आपको मायावी मुझ में शरण लेके यहां पर इस माया को वश में करना है। जो धर्म के विरुद्ध जा रहा है उसको धर्म के अनुकूल लाओ। धर्म माने आत्मा। धर्म का मतलब माई डिजायर एंड योर डिजायर नहीं है। आत्मा की इच्छा को हम समझें और देह को वश में करें। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।